स्वामी जी, बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं और बचपन से ही बच्चों पर समर्पण ध्यान के संस्कार हो तो कितना अच्छा होगा। क्या उनके लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां बचपन से ही उन्हें ऐसा वातावरण मिले? पहले तो बाल शिविर के बारे में बताता हूँ कि बाल शिविर में संख्या कम रखना पड़ती है ताकि अधिक से अधिक व्यवस्थित तरीके से बाल शिविर संपन्न हो। और उसके बाद में संख्या कैसे कम की जाए, इसके फिर अलग अलग मापदंड लगाते हैं। वो मापदंड का उद्देश्य भी संख्या कम करना ही होता है कि इस तरीके से कम करें, उस तरीके से कम करें, उस तरीके से कम करें। तो अभी आचार्य सम्मेलन में सभी आचार्यों ने भी ये विषय उठाया था कि हम इतने सारे फॉर्म भेजते हैं, इतने सारे लड़कों को हम भेजते हैं और आप केवल इतने ही कम लोगों को बुलाते हो। तो मैंने उनकी टांगें उनके गले में डाल दी थी। मैंने बोला ये सिलेक्शन तुम्हारे ऊपर डाल दूँ क्या, कि तुम प्रत्येक सेंटर को बोलूँ तुम्हारे सेंटर से तुम 10 भेजो, तुम्हारे 5 भेजो, तो ये सब साधक तुम्हारे कपड़े फाड़ डालेंगे। फिर मैंने हम सिलेक्ट करते तो कम से कम तुम हमारे ऊपर डाल सकते हो कि नहीं वो वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम आचार्य के ऊपर डाल दें कि आचार्य जिनको सिलेक्ट करके भेजे उन्हीं बच्चों को हम लेंगे, तो सब साधक वो आचार्य के ऊपर चढ़ बैठेंगे, हमारे बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को भेजो। और दूसरा मेरे को और एक तरीका अच्छा लग रहा है कि लकी ड्रॉ निकाला जाए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा, कि सब के फॉर्म डाले जाए, उसके बाद में एक छोटे बच्चे से लकी ड्रॉ निकाला जाए। समझ लो 300 सीट है तो 300 स्लिप निकाल लो, जिसका ड्रॉ खुल जाए उसका खुल जाए। क्योंकि ना आने वालों की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि स्थान उतने नहीं रहते, सीटें उतनी नहीं रहती। तो लकी ड्रा के तो बच्चों को भी एक मानसिकता रहेगी कि फॉर्म भरा मतलब होगा, ऐसा नहीं, फॉर्म भरा तो और लकी ड्रॉ में निकला तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ऐसा। तो ऐसे भी करके संख्या को सीमित रख सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को जो विचार आते हैं कि ऐसी एखादी संस्था बननी चाहिए जो बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दें, या आपके विचार आने के पूर्व मैं कृति में लगा हुआ रहता हूँ, तो मैं भी इस ओर लगा ही हुआ हूँ। गुरु माँ एक बहुत बड़ी रहिवासी गुरुकुल की स्थापना करना चाहती है जो 116 एकड़ के अंदर है। और वो शिक्षिका थी, शिक्षिका है और शिक्षिका रहेगी, इसलिए वो उसी में एंजॉय करेगी। इसलिए ऐसे एक प्रोजेक्ट की तरफ कार्य हो रहा है, या वहाँ पे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित होगा। और इस प्रकार समर्पण में स्त्री शक्ति को महत्व है। स्त्री शक्ति को सम्मान है। इसका कारण है समर्पण ध्यान का मूल आधार ही स्त्री शक्ति है। कुंडलिनी माँ स्वयं एक स्त्री शक्ति है।
उसी स्त्री शक्ति की उपासना से साधकों को अनुभूति का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। और उसी अनुभूति के साथ ही साधकों ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की है। इसीलिए जितनी माँ बच्चों की देखरेख अच्छे से कर सकती है, देखभाल अच्छे से कर सकती है, अपने संस्कार बच्चों को दे सकती है, उतना और कोई नहीं। माँ की गोद ही एक ऐसी जगह है जिस जगह पे जाने के लिए कोई बाहरी आवरण की, बाहरी वेशभूषा की, सुव्यवस्थित तरीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हो, आप जिस स्थिति में हो, आप जिस परिस्थिति में हो, अच्छे हो बुरे हो, वो आपको अच्छाइयों के साथ, आपकी बुराइयों के साथ भी ग्रहण करती है, क्योंकि वो जानती है आप बुरे नहीं हो। बुराइयाँ आपको चिपकी हुई है, बुराइयाँ आपको जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कीचड़ आपके कपड़ों को चिपका हुआ रहता है, कीचड़ आप नहीं रहते, आप अलग रहते हैं, कीचड़ अलग रहता है। तो माँ क्या करती है? आपको कीचड़ से मुक्त करती है, आपके पैरों को स्वच्छ करती है, पैरों को पवित्र करती है, कीचड़ को दूर करती है, साफ करती है, संभालती है, संवारती है और आपको कीचड़ से मुक्त करती है। ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी माँ भी आपकी माँ है। वो आपको कीचड़ से मुक्त करती है, व्यसनों से मुक्त करती है, बीमारियों से मुक्त करती है, बुरे विचारों से मुक्त करती है, भूतकाल के कीचड़ से मुक्त करती है। आपको व्यसन है इसलिए आपको दूर नहीं रखती, आपको व्यसनों सहित स्वीकार करती है। आपके अंदर दोष है इसलिए आपको दूर नहीं रखती, आपको दोषों सहित स्वीकार करती है। आपके अंदर अहंकार है इसलिए आपको दूर नहीं रखती, आपके अहंकार सहित आपको स्वीकार करती है। और अहंकार का कीचड़ धीरे 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 धुल जाता है। इसीलिए इस गुरुकुल में भी जो बच्चे आएंगे, उनकी बुरी आदतें, बुरे व्यवहार, बुरे संस्कार स्त्री शक्ति धीरे 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 दूर करेगी, उनमें अच्छे संस्कार देगी, नियमित ध्यान की आदत डालेगी। और एक बार नियमित ध्यान की आदत उनके जीवन में रस बच गई, रस बसने के बाद में फिर वो कभी नहीं छूटती, वो आत्मसात कर लेते हैं। उनको ध्यान के बिना चैन ही नहीं आएगा, ध्यान नियमित करेंगे। ऐसे करेंगे तो उनके जीवन पर्यंत वो संस्कार उनको साथ देंगे। और ऐसा
गुरुकुल का पूर्ण व्यवस्था मैं गुरुमा के हाथों में सौंपने वाला हूँ। क्योंकि उसकी शुरू से इच्छा है कि कैसे भव्य गुरुकुल का निर्माण हो, जहाँ पे एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित हो, यहाँ छोटे बच्चों से लेके ऊपर के शिक्षा तक, जैसे रहते कि ना मशीन में एक बार कपड़ा डाला कि पूरा धुल के ही बाहर निकलना चाहिए, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड जो भी, उसी प्रकार एक बार आपने बच्चे उसमें डाल दिए कि वो एकदम बाहर कंप्लीट ही आपको मिलेंगे तैयार। वास्तव में गुरुकुल की ओर ध्यान देना, गुरुकुल के प्रोजेक्ट पे कार्य करना, और दूसरा अभी बच्चों के शिविर में मैंने इच्छा व्यक्त की, दूसरे दिन एक आदमी 116 एकड़ जमीन लेके मेरे दरवाजे पे आ गए। उसको कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसे बच्चों के शिविर में ऐसा बोला कि ऐसा गुरुकुल करने का विचार है, दूसरे दिन वो मनुष्य घर पे। वास्तव में ये प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना, इस प्रोजेक्ट पे ऊर्जा लगाना, इस प्रोजेक्ट पे धन लगाना, ये सब बातें इस बात का द्योतक है कि अब हमारा पेट भर गया है। मैंने बताया ना, जब अपना खुद का पेट भर जाए फिर हम भविष्य के लिए बचाना चालू करते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अब हमें हमारे अगली पीढ़ी की चिंता है, उस अगली पीढ़ी की चिंता है जो भविष्य में आने वाली। तो उन्हीं के लिए ये सब योजनाएं धीरे धीरे आकार ले आने वाली पीढ़ियाँ ही पुण्यात्माओं की पीढ़ियाँ हैं, इसलिए वो उनकी व्यवस्था, उनके लिए अपन रास्ता बना रहे हैं, उनके लिए मार्ग बना रहे हैं। जो हमको बचपन से नहीं मिला वो उनको बचपन से मिलेगा। वो कितने भाग्यशाली। वो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, अपना मार्ग खुद बना रहे हैं। वो एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि उनको बचपन से ही समर्पण का वातावरण मिले। तो आप विचार करते हो, उस विचार के पूर्व ही मैं कृति कर चुका होता हूँ, यानी आपसे एक स्टेप आगे चलते रहता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो, अब आप विचार करना छोड़ दो, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप जुड़ जाओ। आप प्रार्थना करो कि स्वामी ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं गुरुकुल का, ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, बस और कुछ नहीं। देखो मैं आपको एक साधन देते रहता हूँ, ये प्रोजेक्ट तो होने ही वाला है, सिर्फ आप उसके जुड़ जाओ, तो जब पूर्ण होगा तो आपको एक समाधान मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी। अरे मैं भी इच्छा कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए, हो गया। इसलिए अब वो विचार करना छोड़ दो, वो मेरे विचार में अब आ गया है, तो तुम अभी सिर्फ उसके साथ जुड़ जाओ, प्रार्थना करो, बस और कुछ नहीं।